हमारे घर इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर किसको हो रही है जलन। संजना ने किया किट्टू का सेवा सत्कार। तो इनका ब्लॉग आता है दोस्तों इसी तरीके से, किसी को टारगेट करते हुए आता है। तो ये समझने का फेर है भैया, आपके घर में हो रहा है जलन, किसे हो रही है तो जलन। इस टॉपिक पर हम लोग भी बात कर लेते हैं। इनके घर में वो कौन सा सदस्य है जिनको इन लोगों को देखकर हो रही है जलन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं अपने रिएक्शन वीडियो का। तो इनका आता है वीडियो इस कदर कि हमारे घर में सब लोग तो आ चुके हैं और मम्मी पापा की ही है कमी, भैया भाभी की है कमी, बाकी एक सदस्य की कोई चर्चा कुछ भी नहीं। क्यों? वो आपके दुश्मन है क्या? थोड़ा ये बताइएगा। उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब एक फ्रॉक के खातिर इतनी बड़ी दुश्मनी। वो 200-400 का जो फ्रॉक दी वो कंट्रोवर्सी की, उसके लिए ना दुश्मनी पाली इतना बड़ा कि सारा रिश्ता खत्म कोमल और विनय से। तो ये जो है वंदना आए दिन मुंह से जो है ना आग उगलते रहती हैं, अपने टाइटल में आग की तरह ही थंबनेल लगाती हैं और कहीं ना कहीं जा करके ये पहुंचा देती है कोमल विनय के पास। तो आखिर ये टारगेट किसी की है दोस्तों? पूरी फैमिली मिलकर लगे पड़े हैं एक के पीछे क्यों? कोमल के पीछे। क्यों? क्योंकि वो विनय की चॉइस है, इस वजह से। क्या आप लोग देखने नहीं गई थी? विनय के पसंद से वो आई है, इसी वजह से। क्या आप लोग उसको एकदम पीछे पड़े रहती हैं? हर वक्त इनका टाइटल और थंबनेल इसी तरीके, मतलब वो भूल गई वो सब जो वो सब भूल गई कि कहीं भी जाती थी तो अपनी बेटी को वहाँ छोड़ देती थी, बेटा को भी छोड़ देती थी और निकल पड़ती थी सैर के लिए। हस्बैंड वाइफ गई थी वहाँ, बेंगलुरु भी गई थी ना, तो अपनी बेटी को वहाँ छोड़ दी थी। अम्बाला गई पार्टी में तो अपनी बेटी को छोड़ देती थी। तब उस टाइम कोमल बहुत अच्छी थी। जब कोमल ने बच्चे को रखने से मना कर दिया तो एकदम वो इस कदर की दुश्मन। और ये तारीफे की पुल बांधती हैं ये संजना का भाई हर तरीके से तारीफ का पुल। ये नहीं जानती है कि अभी तो नहीं है, बेटी हो तो ऐसी, बहू हो तो ऐसी, पत्नी हो तो ऐसी, भाभी हो तो ऐसी, मामी हो तो ऐसी, चाची हो तो ऐसी, देवरानी हो तो ऐसी, जेठानी हो तो ऐसी, संजना जैसी। अपने आप को भी तो देखो। आपकी तारीफें नहीं करती हैं आपकी चिट्टू कि बहन हो तो वैसी, मेरी जेठानी हो तो वैसी, तो इनकी तारीफ नहीं करती हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये इनके क्या बहुत किट्टू भी आती है, सबको ही आता है ना, सबको देख भी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं हर चीज का। लेकिन 2 मिनट के ही रास्ते पे हैं कोमल और विनय का भी घर, लेकिन वो ना ही चिट्टू जो आती है ना ही उनसे कुछ पूछती हैं कि हाँ चलते हैं तनी कोमल विनय भैया के यहाँ भी चलते हैं, थोड़ा सा घूम आते हैं। जबकि चिट्टू रानी का जब गाड़ी खरीदाता है ना तो ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे। उनकी हर खुशी में ये लोग साथ रहते हैं भाई, हम लोग देखते हैं। हर रक्षाबंधन पे भी वो गई थी उनके पास अपने हस्बैंड का राखी बंधवाने। पर ये लोग शौक से भी नहीं जाता है। मतलब इतना घमंड इन लोग में है, इतना घमंड। ये दोनों बहनों में ना कूट के घमंड भरा पड़ा है। तीनों में कहेंगे, हाँ तीनों में। यहाँ पर बड़ी वाली भी आई है इनकी, वो भी कम नहीं है। तो इन तीनों में एकदम भरा पड़ा है घमंड। मतलब तीनों की तीनों बहनें जो हैं पूरी फैमिली का ही है। दोनों भाई बड़े भाई को हम नहीं कुछ बोलेंगे क्योंकि हम कुछ गलत नहीं देखे तो गलत नहीं बोल सकते। पर ये जो भी नए भी आए ना ढोलक भैया, ये भी एकदम कोई कसर नहीं छोड़े हैं। बस रूम के लिए बवाल उठा। अरे भैया उसका भी हक है, वो भी मांग सकती है, क्यों नहीं मांगेगी?
हक मांगने से ही मिलता है, चुप रहने से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं मिलता है। तो ये लगे पड़े हैं भाई, क्योंकि ये जो है ना, ये ढोलक आए दिन अपनी बीबी का ही तारीफ, भाई मेरे बीबी बहुत सुंदर है, तो भैया आप कोमल के सामने आपकी बीबी नहीं है सुंदर, ये जान जाइए। दोनों सेम है, ये नहीं बोलेंगे कि संजना खराब है, दोनों सेम ही है, हाइट में भी सेम है, रंग रूप में भी सेम है, और जिस तरीके से है उस तरीके से सेम है। ये नहीं बोल सकते कि संजना खराब। अगर कोई ये कह रहा है कि हम अपना मतलब कोई जब तक ना बुलाए, अपना भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, कोई नहीं बुलाएगा तो हम कैसे क्या वो गलत बोली? कभी ये बुलाती है क्या? कभी नहीं बुलाती। कभी ऑन कैमरा फोन करके बुलाए कि हाँ कोमल आज खाने में ये बनाए हैं, तुम भी आ जाना, तब ना हम लोग भी थोड़ा सुने। तो बस ऐसी तरह टारगेट कर देना है कि जलन हो रही बहुत बुरी है, कोमल को हो रहा है जलन। हमें तो नहीं हो रही है भैया। आपके यहाँ कोई भी आए, किट्टू आए, चिट्टू आए, पिट्टू आए, मोटू सा, छोटू सा, लौंडू सा, कोई भी आए, हमें तो नहीं हो रही है जलन। तो जलन किसे हो रही है? तो ये लगा किसको रही है? तो कोमल को। एक बात और बताते हैं, इनकी पूनम दीदी जब आती हैं सुबह में, ये भंदरा जी के घर पर जब आती है इनकी बड़ी वाली बहन, तो इनसे सवाल किया जाता है, इनकी बेटी से, सोनाक्षी से, कौन वो ढोलक पूछते हैं कि मौसी को प्रणाम की, मिल ही लिए, यही काफी है। बच्चों में ये संस्कार दिया गया है। और हाँ, वो जो भंजना ये उससे लोग कह रहे हैं कि तुम हमको पैर मत छुओ, पर तुम्हारे छोटे जो नंदोई हैं उनको एकदम 5 बार छुओ। हाँ, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। हाँ, माथा पे आंचल ले करके तुम 5 बार ऐसे 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 पैर को दबाते हुए छुओ, ये सिखा रही है। पर अपनी बेटी को नहीं सिखाना। क्यों? वो कहीं जाएंगी तो वो क्या करेंगी? वही ना बोलेंगी मिल ही लिए। इनके बच्चे में जरा सा भी संस्कार जो होता है ना, रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज नहीं है। क्योंकि इनके बच्चे नहीं है। इनके बच्चे बड़ो हो बड़ो हो चाहे कोई भी हो, तू तड़ाक करके ही बातें करते हैं। इनके सब बच्चे, जितने भी बच्चे आए हो, पूनम दी के इनके बच्चे आए हो, चाहे ये है सोनाक्षी है, चाहे ये ऋषभ है, कोई भी जितने भी है, सब तू तड़ाक करके ही एक दूसरे में बातें करते। कोई भी बड़ा छोटा कोई किसका कोई तो है ही नहीं, इसमें कहीं पर भी नहीं, कहीं नहीं है। और लोग बोलेंगे कि रिएक्शन, भैया ये सब भी देखा जाता है कि बच्चे में कितना आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को, ये भी देखा जाता है। लेकिन आप बच्चों को तो कुछ सिखा ही नहीं रहे हो, रे तो तड़ाक करके बातें हो रही है यहाँ पर। तीनों वीडियो है, इन लोगों की लड़ाई चल रही है बहुत भारी वाली। ठीक है, ये लोग सब एक तरफ हो चुके हैं, एक तरफ, एक साइड, और ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ को एक तरफ अकेले छोड़ा हुआ है। ये गलत खुशियों में शामिल नहीं हो सकते हैं क्या ये कोमल भी ने? ये बहुत गलत चीज है। कहीं ना कहीं ये फैमिली के साथ दूरियां पैदा हो रही है ना, एक भाई बहन जो भी है, तो ये कोमल इसीलिए ये एक को इतना कर रही है कि दूसरे जले। कैमरा में हर चीज देखिए, सोशल मीडिया पे जब जाता है ना तो हर कोई देखता है। कौन कहावत है जो कहा जाता है, नई की बहुरिया, कैसे, तो ये कहावत नहीं है, नई बहुरिया आती है, चुटकी साबुन लगाती है, वही चीज है। मतलब थोड़ा सा भी एकदम में हो जाता है कि अरे हम तो सब चीज मैनेज कर लेंगे, हमें भी नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अभी कहीं रंजना जो है, संजना जो है, कहीं ऐसा ही नहीं पेश हो रही हो, क्योंकि नई में कुछ भी नहीं बुझाता। अभी कितना दिन ही हुआ है, अभी कितने रुकिए थोड़ा सा तो अभी संजना देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। जैसे जैसे वक्त आएगा तो वो संजना भी आपको जवाब देने से वो तीनों एक तरफ हो जाएंगी, तीनों गोतनी, और आप लोग को ऐसे करके वहां से हटाएंगी। जो हर वक्त की तरह तीनों जो टपक जाती हैं और मलकिनी जो बन जाती हैं, डालो राज करो जो कर रही है ना, कि चलो तीनों में हमें फूट डाल देते हैं, कान भर देते हैं, वो ऐसे है, वो ऐसे संजना इतनी बेवकूफ होगी तभी ऐसा काम करेगी।
यही चीज होता है दोस्तों, इन लोग ना लगे पड़े तीनों, इसी वजह से वो भी टारगेट की है। खैर वो भी थोड़ा, उनका भी जो ब्लॉगिंग था ना, वो भी थोड़ा गलत चीज प्रेजेंट की है कि पानी नहीं है तो गैस नहीं है, तो ये नहीं है तो वो नहीं है, तो कुकर में खा रहे हैं। मतलब अपना लाचारी दिखाना क्या जरूरत था। इधर ये भी तो डिस्पोजल थाली मंगा करके खा रही है कि पानी नहीं है। ये लोग तो ट्रेन में गया तो कुछ ले ही कि नहीं गया, यहाँ तक ले कौन खाता है इस तरह भाई कौन खाता है। लग रहा है गाय गोरू की तरह एक ही सब्जी में टूटे पड़े हैं, सबका हाथ जा रहा है। कम से कम चम्मच ले लेते, उससे सब्जी निकाल करके। अरे नहीं, प्लेट आता है भैया। हाँ, डिस्पोजल प्लेट आता है। हम लोग भी जाते हैं। आप लोग को तो देख रहे हैं कि कपड़ा ठूसे पड़े हो। गर्मी के दिन में इतना कपड़ा कौन ले जाता है। ठंडी के दिन रहता है तो आदमी स्वेटर सब चीज ले, स्वेटर वेटर भी रहता है, हर चीज जैकेट रहता है, तो उससे बैग थोड़ा सा हैवी हो जाता है। लेकिन ये गर्मी के दिन में आप जा रहे हो वैष्णो देवी, जबकि दिल्ली से बहुत नजदीक है वैष्णो देवी, तो आपको इतना कपड़ा ले जाने की कोई तुक ही नहीं है। जो आपको देख रहे हैं कि ट्रॉली पे ट्रॉली लादा हुआ है, तो वो दिल्ली से कोई ले जाने कोई तुक ही नहीं। जो करे कि सामान हो गया इस कारण नहीं खरीदा है। सबसे पहले आपको खाने पीने का चीजें जो है वो करना चाहिए। दो तीन सेट कपड़ा से काम चल जाता है आपको वहाँ पर। अगर वहां से कहीं और जाना है तो भाई हो सकता है, लेकिन वैष्णो देवी जाना था तो आपको उतना ही कपड़ा से काम चल जाता। आप खाने पीने की चीज रखते, जो डिस्पोजल थाली है वो रखते कि भैया कैसे खाएंगे, आप लोग किस तरीके से खा रहे हो, देखो और कैमरा में कैसे दिखा रहे हो। ये सोची होंगी कि ये ढोलक ये खरीद के लाए। ढोलक सोच रहा हो कि हम दीदी के घर आए हैं तो दीदी व्यवस्था न करेगी। ठीक है, यही चीज होता है। बड़ी दीदी है ये नहीं लाएंगी, ये इतना भी नहीं लाएंगी। अब बड़ी दीदी सोच रहे कि हम तो इनके घर आए हैं तो ये भी नहीं लेकर के जाएंगी, तो इस वजह से वो चीज नहीं आया होगा मार्केट से। एक दूसरे का इन लोग ना इसी तरीके से चल रहा है। कोई किसी से ये करे तो वो करे, तो वो करे, कहीं से इस वजह से चलो हाथ में ही खा लेते हैं। तो खैर दोस्तों, आज का भैया जिस तरीके से इन लोग गए वैष्णो देवी, हाथ है भाई ये जो है कुछ अच्छा ये नहीं दिखा सकते हो तो क्यों ब्लॉगिंग नहीं। ये वंदना जो है वैष्णो देवी गई है, बताओ। या वैष्णो देवी से ये सब दिखाते हो कि अब रिएक्शन वाली इसमें से रिएक्शन निकालेंगे। वैष्णो देवी से माता रानी से अपने लिए ना थोड़ा सा बुद्धि मांग लेना है ना, क्योंकि वैष्णो देवी गए और टाइटल इस तरीके का लगा रहे हो। अपनों को क्यों टारगेट कर रहे हो जब आपको अपने से बन ही नहीं रहा है। आप लोग किस तो गैरों से क्या बनेगा? आप कौन सा चीज के लिए वैष्णो देवी गए हो? आपके मन में तो इतना पाप भरा हुआ है, इतना पाप भरा हुआ है। अगर आप ही की अपनी है वो ठीक है, उसकी अगर तबीयत खराब हो जाए तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगा ना भैया। टाइटल तो इस तरीके का ही लगा रही है कि मत ही पूछिए, जलन हो रही है। हमको तो लगता है कि आप ही जलती हैं, खूब जल के भूंजती हैं। कहीं उसको देख करके आप ही जलती हैं। हाँ, जो बोलता है पहले सबसे पहले उसी का वो चीज। इन दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों में ईर्ष्या, इसलिए पकड़े हुए हैं, भरा पकड़े हुए हैं। उसको अपनी भाई भाभी के घर नहीं जाने दिए, एकदम पकड़ के अपने पास रख ली कि यहीं से जाना है वैष्णो देवी। चिट्टू भी कम नहीं है, घर में आग लगाने का काम न करे। ये चिट्टू भी कम नहीं है दोस्तों। ये चिट्टू भी अगर जाती ना तो ये जाती, थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं जाती, लेकिन जाती। इतने चलते थोड़ा सा विनय कोमल के यहाँ भी चलाते हैं, वो आते नहीं तो वो क्या कहेंगे। इनके तो भाई ये जो है मोटू सा छोटू सा गोलू सा, ये तो भाई हद ही है। ये लग रहा है कितना बड़का दामाद है, सेलिब्रिटी है ये। हम किसी से कम है क्या? जो गंदे चीज पेश करते हैं अपने वाइफ को, हर चीज छोटा चीज दिखाते हैं। इन लोग गंदगी दिखाते हैं, अपनी वाइफ को लंगा प्रेजेंट करते हैं यही वाईटी पे, और उसी तरीके के नक्श कदम पे ये ढोलक उतरे हुए। वही कमाई आप लोग खाते हैं। ठीक है, आप लोग ज्यादा ईगो अहंकार घमंड में ना रहो। अब कहीं ना कहीं यही चीज दिखाते हो, ठीक है।
माना करो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। जैसा रिएक्शन आएगा वैसा हम लोग का रिएक्शन। ये घर में अपने घर में खुद आग लगाएंगे। तो हाँ। बस हमारा काम था बताना कि बंद करो, अपनों से मत लड़ो। जब अपने तुम्हारे नहीं है तो गैर क्या होंगे? गैरों को क्या बनाओ? लपी भाभी की बहन को रखी हो घर में और अपनी भाभी से बनाओ ही नहीं है। उसको देखने भी नहीं जा रहे। एक छोटी सी भतीजी है, उसको भी नहीं देखने जा रहे हैं। क्यों? भतीजी आ रही थी, तुम एक कपड़ा पहन के आ गई फिर तो एक खरीद के दे दे देती ना। एक ड्रेस में तो इतना कंट्रोवर्सी तुम लोग कर ली। एक ड्रेस में 2-4 खरीद के रखा करो कि हमारी भतीजी आएगी तो थोड़ा उसको पहना। मीशो से दे दो ना भाई, मीशो से। हाँ, जो कह रही थी कि बहुत लालच आ रहा है, तो गाइस बहुत लालच आ रहा है। मेरी तो बेटी बड़ी हो गई है, इतना छोटा छोटा कम दाम में इतना छोटा छोटा ड्रेस इतना हमको अच्छा लग रहा है। मन करता है कि दूसरा बच्चा पैदा करे। अरे भतीजी है, मंगा कर पहनाओ। मन करे मंगा खूब पहनाओ उसको, तब ना। वो भी आप ही की है। तो नजरिया का फेर है, खाली बैठकर बकवास करना है। इनको और बच्चे चाहिए ड्रेस बनाने के लिए, और बेटी चाहिए। अरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।